So let's start the lecture now. Hello, welcome students. Okay. So hello and welcome students. Good morning to all students. Just tell me what is the last bit? Last bit क्या था बोलो जरा जल्दी. What is the last bit? आखिरी bit क्या था इसमें? Yes, tell me now. क्या थी तब last bit? Exercise चल रही थी ना अपनी? Exercise खत्म हो गई क्या? 1 minute. Some student getting joining here. 1 minute. Okay. Yes. So I think exercise चालू की अपनी. एक्सरसाइज कौन सी चल रही है अपनी? एक्सरसाइज 1.3. 1.3 में अपने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोला था सॉल्व करने के लिए. आया क्या क्वेश्चन नंबर 6? यस, टेल मी नाउ. यस, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बोल सकते कोई? व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6? यस, टेल मी नाउ. यस, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6? कैन यू टेल मी अबाउट दैट वन? कितना आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का? मॉडुलस पे 1/√2 और आर्गुमेंट कितना है? 3/4. ठीक है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी अ पोलर फॉर्म. तो पोलर फॉर्म में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पोलर फॉर्म में क्या क्या कर सकते हो. देखो पोलर फॉर्म में सबसे पहले इसकी थ्योरी रहेगी, चलिए थ्योरी समझेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में है पोलर फॉर्म. तो पोलर फॉर्म मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म में. तो पोलर फॉर्म क्या है ये अगर समझ में आया तो इसको हम इजीली कर सकते हैं एक्सप्रेस. ये नो व्हाट इज मीन बाय पोलर फॉर्म. जरा जल्दी फास्ट ज्वाइन हो. ओके, ठीक. तो पोलर फॉर्म में क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले देखा वाला, तो ये नेक्स्ट टाइटल इज द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्लियर ना? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म मतलब क्या? जैसे कि हमको मालूम है यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और कोई भी पॉइंट अगर से यहाँ पे रहा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पॉइंट पी से डिनोट करते हैं. इसका डिस्टेंस जो ओरिजिन से है इट इज सेड टू बी द मॉड्यूलस. अगर से ये पॉइंट x, y है तो मॉड्यूलस क्या रहेगा? √(x² + y². उसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसके कुछ तो एंगल थीटा तैयार करा. एंगल थीटा क्या बोलते हैं अपन? आर्गुमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर से हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x एक्सिस दोनों की वजह से p हम पैरेलल है y के, तो ये कितना y. इसमें से हम सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे. cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और sin थीटा की वैल्यू क्या रहेंगे यहाँ पे? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, y/z. तो यहाँ से तुमको अगर से तुम देखेंगे तो cos थीटा को तुम सॉल्व करेंगे तो cos थीटा = x बाय mod z, मतलब जो है इट इज नथिंग बट यहाँ पे जो है डिस्टेंस mod z जो है इट इज नथिंग बट इट इज r, स्मॉल r. अगर से अपन डिस्टेंस ले लिया mod z को तो ये होगा x/r. यहाँ से तुमको x की वैल्यू मिली r cos थीटा. उसी तरीके से sin थीटा = y/r. सो वी गॉट हियर y = r sin थीटा. x और y के निकालने के बाद हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर पर रख देंगे. तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा हमारा? कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट z = x + iy. तो इसमें इसके प्लेस पे x की वैल्यू r cos थीटा प्लस i टाइम्स y के प्लेस पे y की वैल्यू r sin थीटा. तो इसमें से r कॉमन,
So cos theta plus I times sin theta that is equal to, and this one is said to be the polar form of complex number. This one is said to be the polar form of complex number. Question कैसे आता है? खाली express the following complex number in polar form. तो polar form में सिर्फ क्या करने का, उसको express करने का है, तो solve नहीं करने का. ठीक है? So what happens now here? It is said to be the polar form of complex number. कोई भी complex number को अगर से polar form में represent करो बोला, तो इसमें तुमको ये form में लिखना पड़ेगा. That is equal to r मतलब क्या? Distance of the point from the origin मतलब modulus cos theta plus sin theta. Cos और sin की वैल्यू इसमें रखी. You can express the following number in terms of polar form. देखो अभी से, और अभी से नहीं समझाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक बार फिर से समझाता. देखो अभी तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या? देखो यहाँ पे तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सबसे पहले कंसेप्ट क्या है? ये पोलर फॉर्म अगर से निकालने का है तो ये इसका पोलर फॉर्म, पहले फॉर्मूला याद रखो. z इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला? r इनटू cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा. दिस वन इज सेड टू बी द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब ये आया कैसा, इसका हम डेरिवेशन देखेंगे. तो आया कैसा? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है. दिस वन यहाँ पे का पॉइंट P है. ये पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से मतलब क्या रहता? मॉड z. इसको हम कैसे करें? स्मॉल p. इसके पॉइंट्स क्या? x y कोऑर्डिनेट्स. यहाँ से परपेंडिकुलर निकाले जिसका नाम m. यहाँ से यहाँ तक की दूरी x एक्सिस पे इसके स्मॉल x, P अब ये y एक्सिस के पैरेलल है, इसके दूरी कितना, इतनी अंतर कितना 1. और इसने यहाँ से यहाँ तक उसको एंगल तैयार करा मतलब क्या? एंगल थीटा. तो इसमें ये दोनों चीजें हमको मालूम है. इसमें से फर्स्ट थिंग इज नथिंग बट इट इज आवर फर्स्ट थिंग कौन सी कि यहाँ से यहाँ पे जो दूरी ये जो है r इज इक्वल टू मॉड z इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर r. थीटा इज नथिंग बट इट इज सेड टू बी द आर्गुमेंट. कोई चीज मालूम है? r मींस मॉड्यूलस ऑफ z. इट इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ कैपिटल Z. थीटा इज सेड टू बी द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Cn. ठीक है, दोनों चीजें मालूम है, r और थीटा मालूम है. अब ये फॉर्म में निकालने के वास्ते ये r और थीटा मालूम है, हमको किसकी जरूरत है? पोलर फॉर्म लिखने के लिए cos थीटा और sin थीटा की. तो इससे पहले हम निकालेंगे cos थीटा. सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू बोलो. cos थीटा क्या रहता? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये आ गया x बाय r. इससे तुमको x की वैल्यू मिली. x इज इक्वल टू कितना? r cos थीटा. ये होगी x की वैल्यू. उसी तरीके से यहाँ से sin थीटा कैसे निकालेंगे हम? तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. You got your y by r. ठीक है, तो therefore y is equal to r times sin theta. राइट है. फिर आप देखो यहाँ पे y की x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई. तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है x प्लस i y के फॉर्म में रख दो. r के x के प्लेस पे x की वैल्यू और y के प्लेस पे y की वैल्यू, दोनों में से r कॉमन निकालो. तो ये मिला cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा. तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर और इट इज सेड टू बी द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. इट इज सेड टू बी द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. आया समझ में? ये तुम्हारा पोलर फॉर्म है. दैट इज इक्वल टू r इनटू cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा. इसमें से r क्या है? मॉड्यूलस ऑफ z, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. थीटा क्या है इसमें? आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. बोलो, इज दैट क्लियर? आया समझ में? पोलर फॉर्म. क्वेश्चन कैसा आएगा? एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म. कि तुमको ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में खाली एक्सप्रेस करने का है, सॉल्व नहीं करने का, एक्सप्रेस करना. तो कांसेप्ट क्लियर है? और भी समझेगा जब हम इस पे ज्यादा क्वेश्चन लेंगे. वेरी गुड, नाइस. ठीक है, तो ये हो गया कांसेप्ट. अभी मैंने तुमको क्या बताया? ये कांसेप्ट आ गया. अभी कांसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा है ये देखो. अभी तो तुम्हारे दिमाग में क्या रहेगा? ये नहीं भी समझ में आया तो खाली ये फॉर्मूला को, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला z इज इक्वल टू r इनटू cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा. उसी तरीके से और एक फॉर्म रहता है इसका, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. पोलर फॉर्म के बाद कौन सा फॉर्म?
एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो देखो क्या है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। पोलर फॉर्म के बाद नेक्स्ट फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब क्या कि सेम तुम्हारे को जैसा आप यहाँ पे करते हैं कि सबसे पहले तुमको यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूले में cos थीटा प्लस आई sin थीटा की वैल्यू e का पावर आई थीटा की तुम अगर से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, cos थीटा प्लस आई टाइम्स sin थीटा, इतना याद रखो बस इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये रिप्लेस दैट cos थीटा प्लस आई sin थीटा बाय z इज इक्वल टू r into e raised to i थीटा, एंड दिस फॉर्म इज said to be the exponential form of complex number. This form is said to be the exponential form of complex number. जब भी हम e raised to i थीटा को एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपको कितना मिलेगा, cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा। इसलिए पोलर फॉर्म में इसके जगह पे अगर हमने e raised to i थीटा रिप्लेस करें तो you got the formula z is equal to r into e raised to i थीटा, and this form is said to be the exponential. exponential का मतलब exponential means बेस में कांस्टेंट, पावर में फंक्शन, it is said to be the exponential. जैसा बेस में 5 और पावर में x, तो 5 कांस्टेंट है, ये x फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेस में 2 पावर में x, इट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो e है ये है कांस्टेंट और e रेज़ टू i थीटा फंक्शन है, तो ये कौन सा फंक्शन है, इट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो e रेज़ टू रिप्लेस cos थीटा प्लस i sin थीटा बाय e रेज़ टू i थीटा, so you got this, that is equal to r times e raised to i theta, and this form is said to be the exponential form of complex number. तो लाइव फॉर्म में कितने फॉर्म है, दो फॉर्म है, एक पोलर फॉर्म है और एक कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों फॉर्म में तुमको याद होना चाहिए। अब इस पे क्वेश्चन लेंगे कि कैसा इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सीएल में। तो लास्ट बिट है इसका 1.3 का आखिरी बिट, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद हम 1.4 की तरफ जाएंगे, लास्ट एक्सरसाइज 1.4। तो देखो साइड में तुम्हारे याद नहीं रखने के लिए पोलर फॉर्म अगर से मैंने बोला तो क्या है फॉर्मूला, z is equal to r times cos theta plus i times sin theta। उसी तरीके से अगर से मैंने तुमको पूछा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब क्या, z is equal to r times e raised to i theta। ये दो फॉर्म याद रखना, z is equal to r into cos theta plus i times sin theta और z is equal to r into e raised to i theta। राइट है, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व दैट वन, वेरी सिंपल वन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वेरी इजी मेथड से। एक क्वेश्चन मैंने समझा के दे दिया अच्छे से, तो तुम पूरा 1.3 के जितने रिमेनिंग क्वेश्चन से सब कर सकते हो। तो इसमें 1.3 में पहला हो गया हमारा, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा देखो, चौथा क्वेश्चन नंबर में क्या कर सकते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन पूछा हमने, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दोनों में रिप्लेस करने का है हमको। तो वेरी सिंपल हो, क्या करेंगे यहाँ पे, देखो अभी तो देखो अभी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to -1 plus i times -1 plus i times √3 या √3i। ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छे से देखो, एक क्वेश्चन अगर से ये क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आएगा तो रिमेनिंग क्वेश्चन तुम इजीली इस पे सॉल्व कर सकते हो। सो सी एंड व्हाट शुड आई डू हियर, देखो हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से कन्वर्ट करेंगे, पहले शुरू लेट यहाँ पे तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया, तो सब पहली स्टेप लेट z इज इक्वल टू -1 plus √3i। हियर a is equal to -1, b is equal to कितना, √3। so therefore we can find here r is equal to क्या रहता फॉर्मूला, अब a b में दिया तो फॉर्मूला क्या रहेगा, a² plus b²। तो r is equal to कितना मिला, -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। r is equal to कितना है, 1 plus 3 मतलब 4, r is equal to कितना है। तो ये कैसे पता था यहाँ पे ये कैसा आया, अब ये क्यों लिया पहले देखो, है ना, ये क्वेश्चन आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि
1 minute, some student getting joining here. Okay, all the join here. See now, आप देखो concept क्या बता रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z इज इक्वल टू a प्लस ib लिए, इससे a भी हो गया, और हमेशा हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लेते हैं, x प्लस iy। कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस iy के फॉर्म में है तो ये पे क्या रहेगा, मॉडुलस क्या रहेगा, तो मॉडुलस ऑफ z क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर से a प्लस ib के फॉर्म में है तो मॉडुलस ऑफ z क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात अगर कोई ये डब्बे में की हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर लेने पे कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई लिए तो फॉर्मूला रहता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। और अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर b प्लस ib के फॉर्म में लिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, कोई अलग नहीं है, दोनों सेम है। यहाँ में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर a मतलब -1 लिया और b मतलब √3 है। a का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर, 3 + 1 कितना आएगा 4, r इज इक्वल टू कितना आएगा 2। बोलो आया समझ में? अब इसमें बोलो अगर से मैंने x में लिया तो यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और sin थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, y बाय r, राइट है। तो यहाँ पे तुम्हारा अगर से z इज इक्वल टू a प्लस ib लिया तो cos थीटा फॉर्मूला क्या रहेगा, एडजेसेंट मतलब क्या, a बाय r, और sin थीटा क्या रहेगा, y बाय b बाय r, राइट है क्या? बोलो इज दैट क्लियर? आ रहा है समझ में सबके? ये स्टार निकल गया, आप क्या निकालेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, आपको we need here cos theta and sin theta, what we need here cos theta and sin theta की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो cos theta की वैल्यू के लिए मैंने भी बताया तुमको फॉर्मूला, cos theta इज इक्वल टू ab के फॉर्म में है तो a बाय r, है ना, a कितना है, वो a है -1 और r है 2, cos theta है -1/2, उसके बाद sin थीटा है b बाय r, b कितना है √3 और r कितना है, ठीक है, cos थीटा और sin थीटा मिल गया। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, cos थीटा और sin थीटा मिल गया तो इंपॉर्टेंट क्या है, तुमने अगर से पोलर फॉर्म देखे होंगे तो पोलर फॉर्म में इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये बता रहा हूं। यहाँ पे फॉर्मूला रहता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो यहाँ पे दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम, cos का एंगल और sin का एंगल क्या होना चाहिए, सेम। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, मतलब तुम ऐसा नहीं रखेंगे z इज इक्वल टू r, या फिर r मतलब कितना तुम्हारे पास आया 2, cos थीटा मतलब -1/2 प्लस i टाइम्स sin थीटा मतलब √3/2, ऐसा है। आपको इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा भी मालूम होना है, इसमें आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा तुमको थीटा। तो थीटा कैसे निकालेंगे देखो, अभी एकदम सिंपल वे से, है ना, एकदम सिंपल वे से तुम tan से भी निकाल सकते हैं। देखो एक अल्टरनेटिव बता रहा था तुमको मालूम है, आर्गुमेंट निकालने का है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या रहता फॉर्मूला, आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या, b बाय a, तो थीटा इज इक्वल टू क्या रहता, tan इनवर्स ऑफ b बाय, तो बोलो हम यहाँ पे थीटा कितना मिला है, tan इनवर्स ऑफ b बाय, तो tan इनवर्स ऑफ b बाय a, या फिर एक काम करो एकदम सिंपल, और एक सिंपल उत्तर बताता हूं कि अगर से हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा बाय cos थीटा, राइट। तो बोलो sin थीटा कितना है, √3/2, cos थीटा कितना है -1/2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, √3/-1 मतलब कितना है -√3, tan थीटा आया तुम्हारे पास -√3। आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं ये सबको मालूम है, राइट है। अब बोलो tan थीटा इज इक्वल टू -√3 आया तो थीटा इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स ऑफ -√3, राइट है, थीटा इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स ऑफ -√3। अभी सबको आर्गुमेंट के टाइम पे मैंने सब बताया वाला तुमको क्या क्या करेंगे कि माइनस को सबसे पहले बाहर निकालेंगे तो ये मिलेगा tan इनवर्स ऑफ √3, आर्गुमेंट में सब देखने वाला है अपन, ये कितना मिला tan इनवर्स ऑफ √3। अब ये सबसे पहले बोलो क्वाड्रेंट कहां पे, कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस और प्लस कहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब वैल्यू क्या आना चाहिए, 90 से लेके 180 के बीच में आना चाहिए, बराबर, 90 से लेके 180, मतलब कहां पे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता, पाई माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस। तो यहाँ पे देखो
ये तो तुमको मालूम हो गया कि यहाँ पे तुम लिख सकते हैं माइनस tan वर्स √3 मतलब क्या रहता है मालूम है? या फिर एक काम करो, सबसे सिंपल वे से बता दो तुम्हारे पास और एक शॉर्टकट देखो, tan वर्स एज इट इज, माइनस को बाहर मत निकालो, एज इट इज रहने दो, माइनस का माइनस, √3 के प्लेस पे क्या करो, tan π/3 की वैल्यू क्या रहती है, √3, √3 की वैल्यू क्या रहेगी, ये देखो माइनस के प्लेस पे माइनस, √3 मतलब tan 60 की वैल्यू क्या रहती है, √3, ठीक है, tan π/3 की वैल्यू क्या रहती है, √3। अब देखो, अब तुमको ये पता चल गया कि ये माइनस का है और tan का माइनस रहता है सेकंड में, और वैसे भी एंगल 90 से लेके 180 के बीच में आने वाला है, तो इसको माइनस tan π/3 के प्लेस पे तुम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ π/2 माइनस π/2 निकल पाई माइनस कितना π/3, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, ये कितना है बोलो, ये कितना है पाई माइनस π/3, ये बच गया, पाई माइनस π/3 मतलब 2π/, तो एंगल कितना है इसका, थीटा इज इक्वल टू कितना, 2π/3 मतलब कितना, 120, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब कितना, 120, तो देखो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू r मतलब कितना 2 cos थीटा थीटा कितना निकाले तुमने, 2π/3 प्लस i टाइम sin थीटा कितना है, 2π/3, and this form is said to be the polar form of complex number, इसका पोलर फॉर्म। अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखने का विचार आएगा, उसका फार्मूला क्या है, खाली e रेस टू, ये पूरे के प्लेस पे e रेस i थीटा, ये फार्मूला है इसका एक्सपोनेंशियल का, r कितना है 2, e रेस टू i थीटा मतलब कितना रहेगा, e रेस टू i एज इट इज, और थीटा कितना आया 2π/3, ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वेरी सिंपल, ये पोलर फॉर्म और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बोलो आया क्या, 50 सेकंड तो आया क्या, कम से कम 50% तो समझ में आया क्या, टेल मी नाउ, 50% भी समझाओगे तो बहुत बड़ी बात है, और उसको समझाएंगे अपन, यस टेल मी नाउ, यस 50% के 100%, ये इंपॉर्टेंट है, 50% का 100%, वेरी गुड 90%, ठीक है, 1590, वेरी गुड। देखो अनुज इकडे बघ, यावर जर पाहिला, ठीक है कोई बात नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन होने के बाद तुम्हारे ऐसे समझ में आएगा। सबसे पहले -1 प्लस √3 है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू √3, r निकाले, यहाँ से r निकाले कितना आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको cos थीटा और sin थीटा होना, तो पोलर फॉर्म में cos थीटा प्लस i sin थीटा, मतलब यहाँ पे पोलर फॉर्म में तुमको क्या इंपॉर्टेंट है, r और थीटा इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने का, इसको एक्सप्रेस करने का, इसको सॉल्व थोड़ी करते बैठने का है। ये जो फॉर्म है ये r e का पावर i थीटा है, r मतलब 2 और e रेज़ टू i थीटा मतलब क्या, e का पावर i, थीटा मतलब कितना निकला तुम्हारे पास, एंगल 2π। देखो याद रखो पोलर फॉर्म में दो चीज इंपॉर्टेंट है, पोलर फॉर्म में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक r और एक थीटा, मतलब वो पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से और उसने एंगल तैयार करना, ये दोनों चीजें, सिर्फ दोनों चीजें निकालने का है, और इसमें रख देगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये पोलर पे अर्थात एक्सपोनेंशियल में क्या करेंगे, थीटा के प्लेस पे थीटा, ये तो सेम तुमको मैंने आर्गुमेंट निकालते हुए बताया था, ये तो सेम है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक बार देख लो r निकल गया, तो cos थीटा a बाय r, या फिर एक काम करो तुम, अगर से कंफ्यूज हो रहे हो तो ये तुम्हारा x, ये तुम्हारा y, चलो तुम इस पे xy पे आ जाओ, सबसे अच्छा, मैंने थोड़ा बदल के दिया तो तुम थोड़ा चेंज हो जाते हो, cos थीटा मतलब क्या, x बाय r, sin थीटा मतलब क्या, y बाय r, तभी वही आने वाला, tan निकाले अंदर sin बाय cos, ये दो कैंसिल हो गया, -√3 आ गया। अब यहां से हमको एंगल निकालने का, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स ऑफ -√3, जो माइनस के प्लेस पे -√3 मतलब tan π/3 60 की वैल्यू, तो ये माइनस में है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है, ये पॉइंट कहां पे है, -1 और प्लस मतलब सेकंड, सेकंड मतलब रेंज कितनी आना चाहिए, 90 से 180, सॉरी 180 बराबर, 90 से 180, तो हम क्या करेंगे, कितना एंगल 180 में से क्या करेंगे माइनस, tan ऑफ पाई माइनस π/3 माइनस करेंगे, तो tan इनवर्स tan कैंसिल, इसको सॉल्व करने से 2π/3 रिप्लेस होता है। देखो अब ये नहीं आया तो और तुम्हारे लिए अगला एग्जांपल तुम्हारे लिए लेना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगला कॉम्प्लेक्स नंबर है, थोड़ा बदल गए थे यहाँ पे, किताब में थोड़ा डायरेक्ट आप मेरे को बोलो लिख के आएगा, -1 प्लस i, ठीक है,
मैंने तुमको दिया -1 प्लस i का कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म क्या रहेगा अनुज सांगा आता फक्त कॉपी पेस्ट करायचं एकच क्वेश्चन महत्त्वाचं आहे आता फक्त कॉपी पेस्ट हे बघ -1 प्लस i here x is equal to -1 y is equal to 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 1 मतलब कितना √2 ये होगा r cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r x कितना है -1 r कितना है √2 sin थीटा कितना है y बाय r 1 बाय √2 tan थीटा कितना निकलेगा sin बाय cos 1 बाय √2 डिवाइड बाय -1 बाय √2 ये सभी कैंसिल हो गया क्या बचा माइनस का 1 tan थीटा कितना है -1 तो थीटा इज इक्वल टू कितना tan इनवर्स ऑफ -1 tan इनवर्स ऑफ -1 मतलब कितना माइनस साइन की 1 के प्लेस पे tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या रहती 1 अब ये फिर से माइनस और प्लस है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 में से इतना एंगल क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब कितना आ गया 4 पाई 3 पाई बाय 4 ठीक है तब इसमें रख दो ये आ गया 3 पाई बाय 4 ये आ गया 3 पाई बाय 4 ठीक है तब z इज इक्वल टू r मतलब √2 और e का पावर i थीटा थीटा मतलब कितना आया 3 पाई सांग अनुज आला का आता 100% झाला का सांग आता 100% झाला का यस व्हेरी गुड यस व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टुडंट्स बाकीचा काय म्हणणं आहे याच्याबद्दल व्हेरी गुड छान तेच मी सांगतो माझ्या शिकवलेलं फक्त तुम्ही 1 ते 2 वेळेस पाहिजे नाही आला तर एकदम बिलकुल आपली गॅरंटी आहे तुम्हाला 100% येणार फक्त व्यवस्थित पाहिजे रेग्युलर करायचं क्लास समजा बाकी काहीच नाही तुम्हाला विशेष नाही किती कन्सेप्ट कसा आहे असू द्या हार्ड असू द्या सिंपल असू द्या 100% तुम्हाला लक्षात येईल फक्त रेग्युलर राहा आणि व्यवस्थित बघा क्लिअर आता बघा आता मी प्रश्न चेंज करतो प्रश्न चेंज करू फक्त आपण त्याला काय तेव्हा आता समजा फॉर एक्झाम्पल दुसरा क्वेश्चन काय दिला तरी फक्त 1 प्लस i चा घेऊ आपण ठीक आहे क्वेश्चन नंबर चौथा घेतो मी 1/1 प्लस i चा घेऊ का तर डायरेक्ट पहिले सेकंड घेऊ -i पहिले चौथाच घेतो मी कारण तुम्हाला ते लक्षात येईल चौथा मध्ये बघा 1/1 प्लस i चा तर तुम्हाला थोडा चेंज करावा लागेल कारण हा डिव्हिजनला आला म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे जेव्हा कॉम्प्लेक्स नंबर डिव्हिजनला आला तर काय असतील सगळ्यांना माहिती आहे काय करता येईल z घेतला डिव्हिजन ला आला तर मल्टीप्लाय बाय कॉन्जुगेट 1 i ने मल्टीप्लाय 1 i ने डिवाइड हे काय भेटणार 1 i a plus b a minus b 1 into 1 1 plus minus minus I into I square देखिए चलो 1 minus I square की वैल्यू -1 become plus 1 minus I divided by 2 ये कितने आला 1/2 minus 1/2 तो here मला सांगा x is equal to किती भेटला तुम्हाला 1/2 y is equal to किती आला -1/2 x is equal to 1/2 and y is equal to किती -1/2 तो cos थीटा काढता येईल cos थीटा is equal to किती भेटेल x by r 1/2 by r r काढावा लागेल पहिले मला याचा अर्थ आहे सावाच लागेल मी ऍडजस्ट करत होतो पण ऍडजस्ट करून चालणार नाही काय सांगते त्याला फ्रेश करू आपण कॉपी पेस्ट करत होतो पण हे 1/1 प्लस i म्हणून एवढं जागा लागेल आता पहिले r काढू पुढे r अंडर रूट मध्ये x स्क्वेअर 1/2 चा स्क्वेअर b स्क्वेअर -1/2 चा स्क्वेअर किती आला मग 1/4 प्लस 1/4 किती आला दोघांचा डिनॉमिनेटर सेम 1 आणि 1 2 2/4 म्हणजे 1/4 राईट आहे का r किती आला 1/2 मग तुम्हाला सांगा r आला तुमचा 1/2 मग तुम्हाला सांगा cos थीटाचा फॉर्म्युला सांगा cos थीटा a by x by r x किती आहे 1/2 1/2 त्याला फक्त मला सॉल्व करावं लागेल बघा ज्यांना येत नाही त्यांना सांगून सांगतो 1/2 1/√2 म्हणजे उलटा झाला √2/1 म्हणजे मला याला काहीतरी √2 वरी आला आणि खाली आला 2 तर 2 ला मला काहीतरी √2 मल्टिप्लाय बाय √2 एक √2 कॅन्सल एक झाला 1/2 राईट पुन्हा याच्यामध्ये सुद्धा sin थीटा y by r आहे y किती आहे -1/2 डिवाइड बाय r किती आहे 1/√2 बघा आता पुन्हा याला सेम तसंच करायचं पहिले हे -1/2 ऍज इट इज 1/√2 चा उलटा √2/1 पुन्हा हा दोनला काय लिहिता येईल √2 मल्टिप्लाय बाय √2 असा सेम एक √2 आणि एक √2 काय होणार कॅन्सल हे बघा √2 लिहिता येईल
तर एक रूट टू कॅन्सल, हे किती आलं तुम्हाला -1/, तर साइन कॉस थीटा आला 1/√2, साइन थीटा आला -1/√2. हे कळालं का? कसं काढलं मी? कॉस थीटा साइन थीटा कळालं मुलांनो? सांगा, कॉस थीटा साइन थीटा कळालं का? येस, व्हेरी गुड. मग आता कॉस थीटा साइन थीटा कळालं तर मला tan थीटा काढता येईल. tan थीटा म्हणजे काय? साइन बाय कॉस. तर साइन किती आहे? -1/√2 आणि कॉस किती आहे? 1/√2. हे दोन्ही कॅन्सल. tan थीटा किती आला? -7. tan थीटा किती आला? -7. आता सांगायची गरज आहे का? -1 आला तर मला सांगा थीटा इज इक्वल टू किती? tan इनवर्स ऑफ -1. tan इनवर्स आणि इट इज मायनसच्या जागी -1 म्हणजे किती? tan π/4. दिसायला का हा बोर्डवर? हा यस, थोडा मी इथे घेतो मार्कर. ठीक आहे, -tan π/4. आता मला सांगा, हे महत्वाचं आहे. इथपर्यंत आल्यानंतर आता आपल्याला बघायचा आपला कॉम्प्लेक्स नंबर कुठे आहे. देखो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे है? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आ गया ना, 1/2 - 1/2i. एक प्लस है और एक माइनस है. बोलो कौन से क्वाड्रेंट में? व्हेरी गुड. नहीं खुशी थर्ड मध्ये कसं असेल? थर्ड मध्ये कसं असेल? फोर्थ मध्ये असेल ना. हे साइन बघा, इकडे 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 बघा साइन. पहिल्यामध्ये दोन्ही प्लस प्लस, याच्यामध्ये मायनस प्लस, याच्यामध्ये मायनस मायनस आणि हे प्लस मायनस. एक प्लस आहे आणि एक मायनस आहे. कोणता क्वाड्रंट? फोर्थ क्वाड्रंट. वेरी गुड, फोर्थ वन. तो फोर्थ मतलब क्या है? मैंने पहले बताया, दिमाग में रखो. सेकंड मतलब पाई माइनस, थर्ड मतलब पाई प्लस, फोर्थ मतलब यस, फोर्थ मीन्स कितना? सेकंड मीन्स पाई माइनस, थर्ड मीन्स पाई प्लस, फोर्थ मीन्स, आर्गुमेंट में देखे ना, फोर्थ मीन्स भूल गए क्या? फोर्थ मीन्स 2 पाई माइनस, इसको तुम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई माइनस कितना? π/4. याद रखो, सेकंड पाई माइनस, थर्ड पाई प्लस और फोर्थ 2 पाई माइनस. 360 में से इतना एंगल क्या करेंगे? माइनस. तो ये कैंसिल हो गया. क्रॉस करो, 4 2 8 पाई, 8 पाई में से 1 गया तो कितना है? 7 π/4. थीटा आ गया 7 π/4. राइट है? थीटा कितना है? 7 π/4. वेरी गुड. 7 π/4 है तो देयरफॉर क्या हो गया फिर तुम्हारा पोलर फॉर्म? क्या हो गया? z इज इक्वल टू r. r मतलब 1/√2 cos थीटा. थीटा कितना आया? 7 π/4. i टाइम्स sin 7 π/4. खत्म. ये आ गया इसका पोलर फॉर्म और इसका. तो इज दैट क्लियर? आया समझ में? यस, टेल मी नाउ फास्ट. इज दैट क्लियर? सबसे समझ में आया अच्छे से? तो ठीक है, अब तुम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चंस, एग्जांपल नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर, पूरी क्वेश्चन तुम सॉल्व करके बताएंगे. चौथा मैंने बताया, पांचवा भी कर सकते तुम सेम, छठा भी कर सकते. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. ये दो क्वेश्चन तुम करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे. आज हम यहाँ स्टॉप करेंगे, थोड़ा कॉलेज जाने का है जल्दी. ठीक है, आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, कल से कंटिन्यू करेंगे. ट्राई करके देखो, जो क्वेश्चंस नहीं आए और कल बोर्ड पे लिखिए. मैंने कौन से क्वेश्चन बताया? क्वेश्चन नंबर 4 में के पूरे क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 7 कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, कर सकते क्या? यस, टेल मी नाउ फास्ट. करता येईल तुम्हाला? ठीक आहे, मग आजचा दिवस तुम्ही करून पहा, उद्या आपण त्याच्यावर बोलूच. ठीक आहे, चालेल. आज स्टॉप करून तुम्ही ते थोडा स्टॉप, कारण 5 मिनिट राहिले तसे, पण मला आता थोडं काम आहे. ओके, व्हेरी गुड. करून बघा, नाही आलं तर आपण ते क्वेश्चन सॉल्व करू. चालतंय, आज थोडं थांबू दे.